देश दीपक का हरियाणा में टायर का बिजनेस अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उसकी ज़मीन को लेकर अपने रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाता है। सुबह का टाइम था और हम दुकान खोल रहे थे। वो अपने भाई को लेके आ गई और उसके भाई ने एक मर्डर कर रखा था। वो उससे पहले भी धमकी देके गया था कि हम गोली मार देते हैं। तो वो भाई लेके आई तो उन्होंने हमारी दुकान को जो सामान था वो दोबारा अंदर धकेलना शुरू कर दिया। हमने उनका हम तो दुकान लगा रहे हैं, हमको चोरी तो ना कर रहे हैं, यहाँ से हम दुकान बैठ रहे हैं, आपका हक बनता तो आप भी बैठिए। उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई शुरू की। तो हम 2-3 लोग थे, वो लेडी और उसका हस्बैंड, उसका जो ब्रदर था वो थे। तो लेडीज़ को तो कुछ नहीं कहा हमने, लेकिन उसके भाई ने जैसे हमारे ऊपर हाथ छोड़ा तो फिर वो झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते वो बीच में लेडीज़ को भी लग गया और वो एक अप्रोचेबल लोग थे तो उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस केस दर्ज कर दिया। में उन्होंने केस दर्ज किया भी, इन्होंने दुकान मेरी है और इन्होंने दुकान के मेरा शटर तोड़ दिया और मेरे साथ और झगड़ा किया और मेरे भाई को और मुझे चोटें आई हैं। क्योंकि वो डॉक्टर थे तो एक मेडिकल भी ले आएंगे, वो मेरा फ्रैक्चर हो रखा है। देश दीपक इस घटना के बाद बड़ा निराश रहने लगा। मैं अंदर बहुत टेंशन में रहता था कि इसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई कैपिटल भी नहीं था नेक्स्ट बिजनेस को रन करने के लिए या और एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अपने आप को, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं बचा था। देश दीपक अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए हरियाणा छोड़कर देहरादून अपनी बहन के यहाँ आ जाता है और वे वहाँ अपनी बहन की शॉप में टेलरिंग का काम करने लगा। एक दिन एक महिला देश दीपक को कुछ ऐसी बात बताती है जिससे उसका उत्साह बढ़ जाता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आप चिंता न करें, परमेश्वर आपको उठा भी सकता है। तो अंदर से मुझे मतलब कि एक ऐसा लगा कि वाकई मेरे लिए भी कुछ उम्मीद बची है अभी। देश दीपक परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए उस महिला के साथ एक पास्टर के यहाँ जाता है। उन्होंने मुझे तसल्ली के वचन दिए, शांति के वचन दिए और उन वचनों को सुन के मतलब मेरे अंदर एक पीस आया और मुझे उम्मीद लगी कि एक नई चीज़ थी। लेकिन एक अंदर जो पीस आ रहा था तो मुझे और उससे मुझे तसल्ली भी मिल रही थी। उन्होंने मुझे बताया आप संडे संगति में आया कीजिए। देश दीपक पर यह मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। मुझे हर बार देहरादून से जाना पड़ता था और मेरे लिए, जबकि वो एक ऐसी स्टेज थी कि मेरा बिजनेस भी उस टाइम बिल्कुल जीरो से शुरू किया था मैंने और ख़र्चा भी बहुत होता था, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना होता था। लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट के डेट पे तो जाना ही पड़ता था क्योंकि एक क्रिमिनल केस चल रहा था और एंड में उसमें हमें जो एक लोअर कोर्ट से उसमें 1 साल की सज़ा हो गई। जब देश दीपक को सज़ा हो जाती है तो उसके मन में कई सवाल आते हैं। हम लोग बड़ी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं और फिर भी सज़ा हो गई। लेकिन एक भय नहीं था अंदर कि भाई ये सज़ा हमें कुछ हार्म करेगी, ऐसा कुछ भय नहीं था मन में और ये एंड तक भी नहीं था। आखिरी डेट तक जिस दिन हम बरी हुए उस दिन तक भी मेरे मन में ऐसा भय नहीं था कि हम अंदर जाएंगे या हमें कोर्ट अंदर कर देगी। एक शांति थी, तसल्ली थी और विश्वास था कि परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। और जब जज देश दीपक के केस का फैसला सुनाता है तब देश दीपक फैसला सुन के अचंभित रह जाता है। जज साहब ने फैसला सुनाया कि आप गिल्टी तो हैं, मैं आप, लेकिन मेरे पास एक राइट, जज का एक राइट होता है कि मैं आपको बरी कर सकता हूँ। तो प्रोविशन में होता है भाई, वो अपना राइट इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा भाई आप कंडीशनल भाई 1 साल तक इनके साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मैं इस कंडीशन पे आपको छोड़ देता हूँ। और ये फैसला उन्होंने सुनाया, लेकिन उन्होंने फैसले के तुरंत बाद ये भी कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने 2 को सोचा था, माइंड मेकअप किया था कि मैं 2 लोगों को छोड़ूंगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं 4 को छोड़ रहा हूँ। ये खुद उन्होंने वर्बली बोला। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आज देश दीपक उसी शॉप में पीसीओ और फोटो स्टेट का काम करता है और वह प्रभु के बनाए हुए मार्ग पर चलता है। उन्होंने एक वचन बोला था, परमेश्वर भला चक्के देखो। मैंने भी मन में सोचा कि मैं चक्के जरूर देखूंगा और मैंने चखा और वाकई परमेश्वर भला है। बहुत प्रभु में आनंद उठा रहा हूँ, प्रभु वाकई महान है, मैंने उसको दिन प्रतिदिन चखा है।